गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 17 से 18 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा निम्न में से कौन सा ऐप बनाया गया है? तो आईओ मितान मोबाइल ऐप और त्रिनयन ऐप बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब पीएम सूरज पोर्टल का वर्चुअल लॉन्च किया है? 13 मार्च 2024 को किया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने गैस कनेक्शन दिए गए हैं? 36,76,000 गैस कनेक्शन दिए गए हैं। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो सुखबीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश की है? चेक रिपब्लिक की है। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड कहां तैयार किया गया है? तो नारायणपुर में किया गया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का नया प्रधान मुख्य वन संरक्षण निम्न में से किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिल कुमार साहू को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 36 आईएफएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। आदेश के मुताबिक 1990 बैच के आईएएफ अफसर अनिल कुमार साहू को प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अमरनाथ प्रसाद को सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है? तो अनिल कुमार साहू जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विमान सेवाओं के विस्तार हेतु अंबिकापुर एयरपोर्ट का विकास किस श्रेणी में किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 3C VFR श्रेणी में किया गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में महामाया एयरपोर्ट स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में विमान सेवाओं के विस्तार हेतु अंबिकापुर एयरपोर्ट का विकास 3C VFR श्रेणी में किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार द्वारा 15 मार्च 2024 को अंबिकापुर एयरपोर्ट का बहुप्रतीक्षित लाइसेंस जारी कर दिया गया है। अंबिकापुर एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग के साथ राज्य में अब आरसीएस योजना अंतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर सहित 3 लाइसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गए हैं। 3C VFR श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त होने से अब अंबिकापुर एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के माध्यम से विमान सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो सकेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर में है। इस एयरपोर्ट का विकास जो है 3C VFR श्रेणी में किया जाएगा और 15 मार्च को इसे लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। आपको यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अब आरसीएस योजना अंतर्गत कितने लाइसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, 3 लाइसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गए हैं। कौन सी? आरसीएस योजना अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे रेनबो मीडिया द्वारा आई एम वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोनम श्रीवास्तव को दिया गया है। रेनबो मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अवसर पर छत्तीसगढ़ की सोनम श्रीवास्तव को दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेटवर्क रेनबो मीडिया के द्वारा आई एम वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड शो का आयोजन अंजलि मौर्य द्वारा किया गया है। इस अवार्ड शो में अलग अलग क्षेत्रों से आई महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। नेटवर्क रेनबो मीडिया का शुरू से ही एक ही उद्देश्य है, जिसमें महिलाओं को सम्मानित करना और उनके द्वारा समाज में किए गए कार्यों की सराहना करना है। ध्यान रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो सोनम श्रीवास्तव है, इसको आई एम वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड देकर सम्मानित किया है। किसने किया है? रेनबो मीडिया ने किया है। अगला प्रश्न है, सरगुजा जिले के किस विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लखनपुर को शामिल किया गया है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग के सीईओ श्री वी आर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नीति आयोग ने वोकल फॉर लोकल पहल के अंतर्गत आकांक्षा लोगो का अनावरण किया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है। नीति आयोग के वोकल फॉर लोकल पहल के अंतर्गत इस पहल के एक भाग के रूप में 500 आकांक्षी ब्लॉकों के स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को आकांक्षा के तहत समेकित किया गया है। वोकल फॉर लोकल से तात्पर्य स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहित करना और स्थानीय स्तर पर उपयोग करना है और घरेलू उद्योग को विकसित करने के साथ साथ ही धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने के लिए दीर्घकालीन प्रभावों का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जो लोकल फॉर वोकल पहल है इसके अंतर्गत सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए कुल कितने ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 240 बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40, इस प्रकार कुल 240 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत 3 तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी बसें चलाई जाएंगी। भारत सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख शहरों दुर्ग भिलाई, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर को इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन की मंजूरी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है ना पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके अंतर्गत 240 ई बसों की स्वीकृति छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुई है। ठीक है, और पीएम ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 शहरों को इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी गई है और ये 4 शहर कौन कौन से हैं? दुर्ग भिलाई, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत कितने शहरों को इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी गई है? ध्यान रखिएगा 4 शहरों को दी गई है ना, ये चीज याद रखना है। 3 तरह की बसें चलेंगी, कौन कौन सी चलेंगी? स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी, ये 3 टाइप की बसें चलेंगी। ठीक है, शहरों की जनसंख्या के आधार पर इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 4 श्रेणी कौन कौन से हैं? 20 से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150 तथा 10 से 20 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100 तथा 5 से 7 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों को 100 और 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 ई बसों की पात्रता थी। खैर ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी बसें, कौन कौन सी बसें मिली है, बस ये मैंने आपको आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ये चीजें आपको ऐड की है। ठीक है, बाकी जो पिछला यहाँ पे हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में 58वां विभाग का गठन किया गया है, इस विभाग का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुशासन व अभिसरण विभाग रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 58वां विभाग का गठन किया गया है, इस विभाग का नाम सुशासन व अभिसरण विभाग रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सचिव राहुल भगत को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सुशासन व अभिसरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव आईपीएस राहुल भगत को इस विभाग का पहला सचिव बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कुल 57 विभाग थे, अब एक नए विभाग के गठन से इनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ का भी कौन सा विभाग गठन किया गया? 58वां विभाग। इस विभाग का नाम रखा गया है सुशासन व अभिसरण विभाग। ठीक है, और आईपीएस राहुल भगत को इस विभाग का पहला सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां से आपको एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के नए विभाग सुशासन व अभिसरण विभाग का पहला सचिव किसे बनाया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राहुल भगत को बनाया गया है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के कितने विधायकों ने छत्तीसगढ़ ही में शपथ ली है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।